आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। इस पूरे महीने भर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो है पेरेंटिंग। कैसे हम परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों, आज भी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर बात कर रहे हैं और वो है प्रार्थना। कि जब हम बच्चों की परवरिश करते हैं तो बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। रिबेका, एज अ पेरेंट हम अक्सर बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सुरक्षित महसूस कराते हैं। जैसे अगर वो बारिश के मौसम में बाहर जा रहे हैं तो हमने उनको रेनकोट पहना दिया, गमबूट पहना दिया। अगर सर्दी का मौसम है तो फिर जैकेट, कोट, स्वेटर वगैरह। उनके आर्थिक भविष्य के लिए भी हम निवेश करते हैं। प्रार्थना एक आत्मिक कवच है। हाँ, हाँ, और जब माँ बाप मिलकर प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए तो वो भी एक प्रोटेक्टिव कवर है, एक आत्मिक कवच है जो हम अपने बच्चों को देते हैं और बच्चों को इसकी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है आपकी बात से कि जब व्हेन आई वाज अ न्यू मदर, तो मेरी जो संडे स्कूल टीचर थी उन्होंने कहा था कि यू शुड ऑलवेज बेथ योर चिल्ड्रन इन प्रेयर। वाह। जैसे आप बच्चों को जब नहलाते हैं तो पानी उनके चारों तरफ आता है, इट इट हम्म। फ्लोज ऑल अराउंड देयर बॉडी। राइट। तो आपको उनके जीवन के हर एक एस्पेक्ट के लिए, चाहे वो छोटी बात हो बड़ी बात हो, हर बात के लिए आपको प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। यस यस दोस्तों, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है और इसी बात पर हम गौर करने वाले हैं। इसी बात को हम करीब से देखेंगे कि क्यों माता पिता होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और आइए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करें हम एक गुजराती गीत के साथ। ये CNI चर्च मणिनगर अहमदाबाद गुजरात की क्वायर हमारे लिए गा रही है और ये गीत है आशीषनी वृष्टि, यानी कि शावर्स ऑफ ब्लेसिंग को ये गुजराती लैंग्वेज में गा रही हैं और ये खास आपके लिए लेकर आई हैं हमारे CBN प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती।
गीत बहु सरस छे, हाँ, बहुत ही प्यारा गीत था। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही विभिन्न भाषाओं में, हमारे देश में कितनी विभिन्न भाषाएं हैं, अलग-अलग भाषाओं में अगर आप गीतों को सुनना चाहते हैं, इन आराधना के गीतों का आनंद लेना चाहते हैं, तो बड़ा आसान है। आप हमारे सीबीएन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे गीत हैं जो आपको आत्मिक दौर पर उठाएँगे। तो इन गीतों को ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जी दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें और थैंक यू कोया फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। अक्सर हम इस गीत को इंग्लिश में गाते हैं, लेकिन आज हमने इसे गुजराती भाषा में सुना, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने प्रियजनों को गिफ्ट करना चाहते हैं या डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। दोस्तों, आज हम एक अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो है माता-पिता का रोल प्रार्थना में। जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये एक आत्मिक कवच है जो हम उनके लिए तैयार कर रहे हैं। हम उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रभु, तू इनका मालिक है और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आइए ऐसे ही प्रार्थना की एक बहुत खूबसूरत कहानी आज हम देखें। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पास्टर लिजी से, जिनके बच्चे का स्कूल में एक्सीडेंट हो गया। कैसे उन्होंने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, जानने के लिए आइए देखते हैं उनकी बहुत ही खूबसूरत और सच्ची कहानी। मेरा नाम लिजी जयसीलन है। मेरे पति एक कलीसिया के पासबान हैं। हम दोनों कई वर्षों से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चों से आशीषित किया है और ये मेरी दिनचर्या का अभ्यास है कि जब भी मेरे बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते हैं तो मैं उन्हें यीशु के लहू में कवर करती हूँ और उन पर सुरक्षा को बोलती हूँ। एक बार ऐसा हुआ, 2 बजे के आसपास मेज पर खाना रखकर मैं बच्चों का इंतजार कर रही थी और ठीक 2 बजे मुझे स्कूल से फोन आया कि मेरा छोटा बेटा जो 4th कक्षा में था और 11 वर्ष का था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। पर उन्होंने गंभीरता से नहीं बताया कि उसे क्या हुआ है। अब 2:30 बज गए थे और मेरे बच्चे अभी तक वापस नहीं आए थे। मैं इंतजार कर रही थी। असल में क्या हुआ था कि लंच के समय मेरा बेटा लंच कर रहा था और 4थी मंजिल की छत से एक 17 साल का लड़का ठीक उसके सिर पर गिरा और उसके लंच बॉक्स के कई टुकड़े हो गए और वो लड़का उसके सिर पर गिरने के कारण उसके सिर पर चोट आई। आधे घंटे के बाद उसका सर सूज गया, आंखों की पुतलियां और दाईं आंख लाल होकर सूज गई और तब वे उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले गए। मैंने तुरंत अपने पति को बुलाया। वो दफ्तर में थे और वे जल्दी से आए। पर जब ये खबर मिली, मैंने कहा, परमेश्वर, मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की थी, मैंने उस पर सुरक्षा बोला था, लेकिन परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि आप नियंत्रण में हैं। मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। मैंने शत्रुओं को भी कहा कि हे शत्रु, तुम उसके जीवन को छू नहीं सकते हो, तुम उसके जीवन को ले नहीं सकते हो, तुम उसे हमसे नहीं ले सकते। मेरे पति ने उसे अपने हाथों में लिया और हम दोनों ने मिलकर अस्पताल में भी उसके जीवन और उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना की। डॉक्टर्स पूरी रात उसे निगरानी में रखना चाहते थे, ये देखने के लिए कि उसे मिर्गी, दौरा या कोई अन्य तकलीफ नहीं है और ये ठीक है। वहाँ से हमने उसे एक दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया। वो 3-4 दिन तक वहीं रहा। उन्होंने कहा कि वो ठीक है। 1 महीने के भीतर आंखों की सूजन और लाली चली गई। अगली गर्मी की छुट्टियों में दूसरे डॉक्टर से राय लेने के लिए हम उसे कनाडा लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि कोई भी समस्या नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर की आभारी हूँ, प्रार्थना में समर्थ है। जब मैं प्रार्थना करती थी तो यीशु के लहू की सुरक्षा की दोहरी परत, एक परत हमारे बच्चों को कवर करती और दूसरी परत शत्रु को और उसके बुरे प्रभावों को दूर रखती थी। तो इस तरह से केवल परमेश्वर ने मेरे बेटे को सुरक्षित रखा। मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। जब भी मैं उससे बात करती हूँ, उसके माथे पर अभी भी एक छोटा सा निशान है।
मैं हमेशा उसे छूकर कहती हूँ, मेरे बेटे, ये निशान नहीं है, ये इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर ने तुमसे कितना प्रेम किया। मैं उसे हमेशा कहती हूँ कि उसे परमेश्वर के लिए जीना है, उसकी सेवा करनी है, उसका गवाह बनना है, और वो वैसा ही है। तो मैं सभी माताओं को प्रोत्साहित करती हूँ कि प्रार्थना के समर्थ को थामे रहें। जब आप प्रार्थना करें, वादों का उदाहरण दें, वचन का प्रयोग करें, और ये बहुत ही सामर्थी होगा। ये सच में वैसा करेगा जैसा परमेश्वर ने कहा है। जब परमेश्वर का वचन और हमारा विश्वास एक साथ जुड़ते हैं, इस तरह से जब हम वचन की प्रार्थना करते हैं, तो यह और भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसीलिए मैं सभी माताओं को प्रोत्साहित करती हूँ, इस नींव को अपने बच्चों में भी डालें, उन्हें वचनों को याद करवाएं। जब वे छोटे हैं तो उनसे प्रार्थना करवाएं। माता ये करवाने के लिए मुख्य व्यक्ति हैं। उन्हें परिवार में एक आत्मिक माहौल, एक प्रार्थना के माहौल को उत्पन्न करना चाहिए। वो परिवार सच में एक आशीषित परिवार होगा। परमेश्वर उनको आदर देंगे। थैंक यू वेरी मच पास्टर लिज़ी, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर और जानकर कि कैसे आपकी प्रार्थनाओं ने कैसे आपके बच्चे को बचाया। और कई बार ऐसे होता है कि हम प्रार्थना को बहुत लाइटली ले लेते हैं, पर जब हम ऐसी सच्ची कहानियाँ देखते हैं, then we actually see the power of prayer that encourages us to pray for our children. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्टोरी। ये हमें फिर से याद दिलाता है कि एक माँ बाप की प्रार्थना बच्चों के लिए कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है। थैंक यू मैम। दोस्तों, मुझे याद है एक दोपहर मैं खेल रहा था अपने घर में और बाकी सारे लोग सो रहे थे और एक बर्तन गिरा और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तब मैंने जाना वो प्रोवर्ब का मतलब कि खाली बर्तन सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं। अलग बात है कि मुझे बहुत डांट पड़ी, लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं बर्तनों का जिक्र अक्सर होता है। और उस ज़माने में जो बर्तन हुआ करते थे, ये खासकर मिट्टी के घड़े हुआ करते थे, जिन्हें एक कुम्हार बनाता है अपने हाथों से। अब जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बात आप नोटिस करेंगे कि दो किस्म के बर्तन हैं, एक जो साधारण है और एक जो ऑनरेबल है। इसका मतलब आदरपूर्ण बर्तन। अब आप सोचेंगे ये क्या है, आदरपूर्व बर्तन क्या हुआ? वो बर्तन, वो घड़े जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते थे, उन्हें ऑनरेबल वेसल ये नाम दिया जाता था, और बाकी सारे जो बर्तन हैं वो आम बर्तन हैं। अब हमें गौर करना है इस बात का कि वो क्या है जो बर्तनों को खास बनाता है। हम जो माता पिता है, हम एक कुम्हार है, और हमारे बच्चे जो है ये वो मिट्टी है जिन्हें हम आकार देते हैं। एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उन बर्तनों को वो आत्मिक बर्तन बनाए, वो ऑनरेबल वेसल बनाए। आइए दोस्तों, एक वचन है, खूबसूरत वचन जो शास्त्र में पौलुस लिखता है और कहता है, आइए इस वचन को पढ़ते हैं। वचन है 2 तिमुथियों का 2 अध्याय 21वां वचन, 2 Timothy chapter 2 verse 21। जो व्यक्ति स्वयं को इस प्रकार की गंदगी से साफ कर लेता है, उसे अच्छा अलग किया हुआ, स्वामी के लिए उपयोगी तथा हर एक भले काम के लिए तैयार किया हुआ बर्तन माना जाएगा। देखा दोस्तों, ये वचन कहता है कि हमें तैयार करना है। हमारे बच्चे हमें सौंपी गई जिम्मेदारी है, और जैसे हम इन्हें बढ़ा रहे हैं, इन्हें हम ऐसे बर्तन बना रहे हैं जो परमेश्वर के लिए उपयोगी हो, जो परमेश्वर की महिमा करे। ऐसे आदरपूर्ण बर्तन हमें अपने बच्चों को बनाना है। तो याद रखें, आपकी प्रार्थनाएं हमारे बच्चों को आदरपूर्व बर्तन बनाने में एक बड़ा योगदान देंगे। हम कुम्हार है, हमारे बच्चे जो है ये मिट्टी है, और हमें प्रभु ने ये सौभाग्य दिया है और जिम्मेदारी दी है कि इन बर्तनों को हम आकार दें। अब वचन डालकर, उनके लिए प्रार्थना कर कर, उनके साथ समय बिताकर हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि ये आगे जाकर ऑनरेबल वेसल्स होंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, आज जब दुनिया में दुष्टता बढ़ती जा रही है, ये करना आसान नहीं है, पर राहुल ने हमें इंकरेज किया है कि हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए उपयोगी वेसल्स बनाना है। और ऐसा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन के हर एस्पेक्ट के लिए हम प्रार्थना करें। तो क्यों ना आप अपनी रिक्वेस्ट शेयर करें CBN प्रेयर लाइन में, जहां प्रार्थना में सहायता पा सकते हैं। और हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही पेरेंटिंग की इस जर्नी में जहाँ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो क्यों ना आप एक फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करें और हमारी वेबसाइट को आप विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे
तो रेवरेंड डॉक्टर इंजान ओदियू हमें बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम पेरेंटिंग सीरीज में बात कर रहे हैं प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में। हाउ प्रेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर चिल्ड्रंस लाइव्स। हमें इसे लाइटली नहीं लेना है और हर समय हम अपने मन में और हम हर तरह से हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें और उन्हें परमेश्वर को पूरी तरह से हम सौंपते रहें। और आइए दोस्तों, इस समय आगे बढ़े और हम मुलाकात करें रेवरेंड डॉक्टर इंजान ओडियो से, जो गोल्डन क्राउन थियोलॉजिकल कॉलेज दीमापुर के डायरेक्टर हैं और आज ये हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम इनसे सुने। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। हमें एक विशेष अध्याय फिलिपियों 4:6 को पढ़कर भी प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीही यीशु में सुरक्षित रखेगी। इन आयातों के साथ हम एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरतों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि हमने अपने पूरे जीवन में देखा है। हमने इसे अपने पारिवारिक जीवन में बच्चों की पढ़ाई, उनके काम, हमारी व्यक्तिगत जरूरतों और परिवार की सभी जरूरतों में देखा है। बाइबल हमें अय्यूब 1:5 में बताती है कि अय्यूब हर सुबह भोर को जल्दी उठकर अपने बच्चों के लिए होम बलि चढ़ाता, हर रोज उनके लिए प्रार्थना करता और एक जिम्मेदार माता पिता के रूप में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना हमारी भी जिम्मेदारी है। एक पिता के रूप में मैं हर रात 12:30 बजे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए उठता हूँ। मैं व्यक्तिगत रीति से उनके नाम लेकर प्रार्थना करता हूँ। ये मैंने अपने पिता से सीखा, जो हर रात 12 बजे मेरे लिए प्रार्थना करते थे। वो इसे कभी नहीं भूलते। एक पिता के रूप में ये हमारा हथियार है। एक पिता के रूप में ये ऐसा कार्य है जो हमें करने के लिए सौंपा गया है। मुझे आशा है कि आप इस श्रृंखला से आशीषित हुए होंगे और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको इस पीढ़ी में धर्मी बच्चों की परवरिश करने वाले एक जिम्मेदार पिता और मां बनने की सामर्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you very much, Dr. Inzan Odio. Thank you for joining us again and teaching us about parenting and especially about prayer. और आपने बड़े ही अच्छे से हमें अयूब के एग्जाम्पल से सिखाया कि कैसे हमें बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर ऐसे ही मेडिटेशंस को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं और इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से मिलाने जाने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से सीख रहे हैं कि कैसे हम प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। वचन कहता है प्रे विदाउट सीजिंग।
हम निरंतर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहें। यस दोस्तों, जब बच्चे हमें देखते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल एक प्रेयर का लाइफस्टाइल है, वो आदत जो है वो भी उसे अपनाएंगे, वो भी उसे अडॉप्ट करेंगे। तो ये अच्छा है कि आप बच्चों के लिए प्रार्थना करें और बच्चों के साथ प्रार्थना करें। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें डॉक्टर प्रेरणा जोब से, जो डायरेक्टर है गुड शेपर्ड स्कूल जोधपुर की। हर स्टोरी इज ऑल अबाउट फेथ, इनोवेशन एंड फॉलोइंग अ हायर कॉलिंग। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक साधारण स्कूल को बहुत आगे पहुंचा दिया और कैसे उसकी प्रगति का वो कारण बनी। आइए डॉक्टर प्रेरणा जोब से हम मुलाकात करें। डॉक्टर प्रेरणा जॉब जोधपुर के प्रेस्टिजियस द गुड शेफर्ड स्कूल की फाउंडर और प्रिंसिपल हैं। उन्होंने इस स्कूल की शुरुआत अपनी यूनिवर्सिटी जॉब को छोड़कर की थी, जिसका सिर्फ एक मकसद था, बच्चों की बेहतर परवरिश। माता के गर्भ से ही मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। मेरा जन्म 1972 में हुआ और परमेश्वर ने एक प्रिपेयर्ड ब्लेसिंग के रूप में मिस्टर चार्ल्स जॉब और मिसेस रूबी जॉब को मेरे माता पिता के रूप में चुना और उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई में मुझे गोद लिया और गोद लेते हुए ही उन्होंने परमेश्वर को समर्पित करते हुए भय के साथ मेरा पालन पोषण शुरू किया। इन वैल्यूज के साथ प्रेरणा ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई अच्छे ढंग से पूरी की और उसके बाद में 1995 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक गोल्ड मेडल मुझे प्राप्त हुआ और पॉलिटिकल साइंस में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। तत्पश्चात मैंने पीएचडी की भी डिग्री हासिल करी इंटरनेशनल रिलेशन में और परमेश्वर ने इस पूरी एजुकेशनल जर्नी में अद्भुत तरीके से मेरा मार्गदर्शन किया। उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊँ और मैंने बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एमए पॉलिटिकल साइंस जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। परंतु जब मैं वहाँ पे पढ़ा रही थी तो मैं निश्चित रूप से एक बात शेयर करूँगी कि मेरा मन वो काम करते हुए भी सैटिस्फाइड नहीं था। मैं बहुत व्याकुल थी और मैं हमेशा आकर परमेश्वर से कहती थी कि परमेश्वर, मेरे जीवन के लिए आपने क्या सोचा है। हालांकि मेरा एक ड्रीम था कि कॉलेज लेक्चरर बनना, पर जब मैं बनी तब मुझे रियलाइज हुआ कि नो, दिस इज नॉट द डेस्टिनी व्हिच गॉड हैज ऑर्डेन्ड फॉर मी। उस दौरान उनकी आंटी ने उन्हें छोटे बच्चों में काम करने के लिए कहा। जो मेरी गॉड मदर थी मिस नैनतारा मसीह, जो कि गुड शेपर्ड स्कूल की फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना में मुझे ऐसा परमेश्वर ने जताया कि हमें एक स्कूल खोलना चाहिए, दर्शन जो उसका है, और स्कूल का नाम हमें गुड शेपर्ड स्कूल रखना है। उस समय मैंने अपनी मम्मा की बात को हंसी में टाल दिया, परंतु वास्तव में उस दिन से वो बात मेरे अंदर बेचैनी क्रिएट करने लग गई और फिर मैंने परमेश्वर से इस हेतु प्रार्थना की और मार्गदर्शन पाया। और फिर 2005 में मैंने अपनी मम्मा को आगे होके खुद ने जाके बोला कि मम्मा, मैं चाहती हूँ कि हम स्कूल स्टार्ट करें। जिसके बाद डॉक्टर प्रेरणा और उनकी आंटी ने एक अहम उद्देश्य को लेकर काम शुरू किया। तो पेरेंटिंग एक हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य था कि हमें किस तरीके से राइट माइंडेड स्पिरिट फिल्ड पेरेंट्स क्रिएट करने हैं। स्कूल में न केवल हमारा उद्देश्य होना चाहिए बच्चों पे काम करना, परंतु वास्तव में उन पेरेंट्स पे काम करना जो ये रियलाइज करें कि वो आत्मा के फल जैसे नम्रता है, प्रेम है, धीरज है, क्योंकि इस पेरेंटिंग को करते हुए हम फैमिलीज को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और ये हमारा बहुत एक छोटा सा प्रयास वास्तव में बहुत सारी फलवंता हमारे देश में ला सकता है। और करीब 18 साल से डॉक्टर प्रेरणा जॉब का प्रयास है कि स्कूल और घर पर बच्चों को सही डायरेक्शन मिल सके। चिल्ड्रन आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड और उन्हें हम परमेश्वर के वरदान समझें और अपना समय हम उन्हें दें। अगर मैंने मेरे माता पिता को मुझे सही रूप में पेरेंटिंग करते हुए मैंने नहीं समझा होता या उन्होंने मेरी सही पेरेंटिंग नहीं की होती तो वास्तव में मैंने अपने जीवन में वो सब नहीं पाया होता और ना मैं उन सबको ये दे सकती थी। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वास्तव में मुझे सर्वश्रेष्ठ माता पिता दिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, पर भजन संहिता 23 यहोवा मेरा चरवाहा है मेरे जीवन का और इस दर्शन का आधार रहा है। और वास्तव में वो चरवाहा है मेरा, फ्रॉम माई क्रेडल टिल माई ग्रेव एंड बियॉन्ड, ही विल बी माई गुड शेपर्ड।
Thank you very much, Dr. Prerna Job. We are so happy to have met you and to have known about all that you are doing. दोस्तों, कितना अच्छा लगता है जब हम ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रार्थना इनके जीवन में क्या रोल प्ले कर रही है। हमें भी इंकरेजमेंट मिलती है कि हम भी प्रार्थना करें, खास करके बच्चों के लिए प्रार्थना करें और अपने लिए भी प्रार्थना करें कि बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। इस समय अगर परिवारजन साथ में है तो क्यों ना आप एक हो जाए। आइए एक दूसरे का हाथ थामे और इस समय हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले। आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परिवार के लिए, धन्यवाद तूने हमें सौभाग्य दिया है माता पिता बनने का। धन्यवाद हमारे संतानों के लिए प्रभु। तेरा वचन कहता है हमारे बच्चे तेरी ओर से एक तोहफा है, एक पुरस्कार है। इन पुरस्कारों को हमें बड़ी खराई से हैंडल करना है प्रभु, और इसके लिए प्रभु हम तुझ पर निर्भर होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तुझसे प्रभु, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, हमें दिशा दिखा प्रभु। जिस तरह से हमें इन बच्चों को, इन मिट्टी के घड़ों को आकार देना है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने आप में इंसान है, कमजोर है, लेकिन प्रभु तेरे बल से हम अच्छे से बच्चों की परवरिश कर पाए। हमारी मदद कर, हमें सद्बुद्धि दे, तेरे वचनों में हमें बढ़ा प्रभु। हमारे परिवार को जोड़े रख, एकता में बनाए रख प्रभु, ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर वो ऑनरेबल वेसल्स हो, वो ऐसे पात्र हो जो तेरे योग्य कहलाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन। 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 दोस्तों, हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप फिक्स टाइम्स निकालें जहां पर फैमिली होने के नाते आप प्रार्थना करें। That will be so wonderful. Families that pray together, stay together. आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। यस, ऐसा जरूर करें दोस्तों। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम बंद दरवाजों को खुलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहन पाए हैं प्रार्थना करने के लिए। कितनी खूबसूरत कहानी हमने सुनी पास्टर लिजी के द्वारा कि कैसे प्रार्थना ने उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में असर लाया। हमारी यही प्रार्थना है कि जैसे आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें, आप अपने बच्चों में एक सकारात्मक बदलाव आता हुआ देखें और प्रभु की आशीष आपके बच्चों के जीवन में आप देखें। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और आप लगातार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी समय कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा और हम पेरेंटिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।